अस्सलाम वालेकुम। रॉय न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन्स का आगाज करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जहां काओ वायरस तेजी से फैलने लगा, जिसके नतीजे में गाय के गोश्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज सागर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बड़े के गोश्त में इस वक्त एक अजीब सा वायरस आया हुआ है जो गाय और भैंसों के जिस्म पर फुंसी और फोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। जिस्म के अंदर तक वो जख्म कर रहा है और वो जख्म गोश्त का कलर भी तब्दील कर रहा है। जबकि महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसमें गोश्त के साथ साथ दूध और दही के इस्तेमाल को भी मुज़र सेहत करार दिया है। कराची के इलाके मेमन गोड में कसीर तादाद में गाय और भैंसों में ये वायरस की तस्दीक हो चुकी है। चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर, रॉयल न्यूज, कराची। रॉय न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिंध हाफिज मंजूर अहमद राजपूत और ब्यूरो चीफ कराची यासिर राजपूत की हिदायत पर डिप्टी ब्यूरो चीफ वकार हुसैन गुरजानी समेत दीगर ने SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ मोहम्मद आसिफ बगियों से मुलाकात की और सिंधी सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिंध हाफिज मंजूर अहमद राजपूत और ब्यूरो चीफ कराची यासिर राजपूत की हिदायत पर डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची वकार हुसैन गुरजानी, चीफ रिपोर्टर सरफराज हुसैन सागर, एंकर पर्सन सरदार साबिर अब्बासी और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मुजफ्फर हुसैन अस्करी ने SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ मोहम्मद आसिफ बगियों से मुलाकात की और सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया। कैमरामैन टीम के हमराह राफिया यूसुफ, रॉयल न्यूज़, कराची। SHO थाना शेरगढ़ मलिक मोहम्मद अरशद ने अपनी टीम के हमराह मुतअद्दिद मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं रायसदी अहमद की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल गुलजार की ज़ेर हदायत DSP जफर इकबाल की ज़ेर निगरानी SHO थाना शेरगढ़ मलिक मोहम्मद अरशद ने अपनी पुलिस टीम राय गुलाम रसूल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इम्तियाज़ हबीब के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए बाअसर मंशियात फरोश अरशाद हुसैन उर्फ बाबी शाह, मंजूर खल साकना शेरगढ़ दोनों मंशियात फरोशों के कब्जा से 3.5 किलो के करीब चर्स बरामद करके मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मंशियात एक्ट 9C के तहत 2 मुकदमा दर्ज कर दिए। पुलिस थाना शेरगढ़ ने मुलजमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। अवाम ने मंशियात फरोश मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने पर SHO थाना शेरगढ़ मलिक मोहम्मद अरशद और इनकी पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। तीसरे ऑल खानेवाल इंसाफ T20 हार्ड बॉल टूर्नामेंट का आगाज 168-10 आर खानेवाल ग्राउंड में हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं इमरान सुल्तान की रिपोर्ट में। खानेवाल तीसरा आल इंसाफ T20 हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 168-10 आर के क्रिकेट ग्राउंड खानेवाल में हो गया। टूर्नामेंट का आगाज कप्तान हाजी शाहिद मस्सा ने किया। T20 टूर्नामेंट में जिला खानेवाल से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। T20 का इफ्ताही मैच सिटी स्टार क्रिकेट क्लब और अल फैसल क्रिकेट क्लब के दरमियान हुआ। T20 टूर्नामेंट का इफ्ताही मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शायकीन का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट होना खुशाइंद बात है। इफ्तिताई क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में कप्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तीसरा इंसाफ क्रिकेट अकेडमी के ज़ेर एहतमाम होने वाला टूर्नामेंट जिसमें खानेवाल के 16 क्लब हिस्सा ले रहे हैं। और ये आज जो अरेंजमेंट्स हैं अल्लाह दिता साहब ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। और ये ओपनिंग मैच है सिटी स्टार क्रिकेट क्लब खानेवाल और अल फैसल क्रिकेट क्लब खानेवाल के दरमियान और उसका टास हो चुका है। और जो है सिटी स्टार वो बॉलिंग कर रही है और अल फैसल बैटिंग कर रही है। और ये जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए खानेवाल के अंदर। क्रिकेट टूर्नामेंट एक सेहतमंद सरगर्मी है, अस्पतालों के वीरान होने की एक वाज़ेह निशानी है। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम हर साल टूर्नामेंट करवाते हैं। पहले दफ़ा हमने T10 करवाया, फिर दूसरी दफ़ा 8 टीमों पे 12 पे, इस दफ़ा 16 टीमें हैं और इंशाल्लाह खानेवाल की बेस्ट टीम्स है ये। नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़ा इवेंट होगा इसी ग्राउंड में जिसका इनाम इंशाल्लाह 1 लाख रुपए होगा और डिवीज़नल लेवल की टीमें होंगी उसमें। आइंदा साल इंशाल्लाह डिवीजनल लेवल पर T20 टूर्नामेंट कराया जाएगा और शहरियों को बेहतरीन तफरीह मुहैया की जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ इमरान सुल्तान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ खानेवाल। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास ने तमाम थानों के रिकॉर्ड को अप टू डेट रखने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं जाम इम्तियाज हुसैन।
خانیوال ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سید ندیم عباس کی زیر صدارت دفتر پولیس میں ضلع بھر کے ریڈران اور مہرران سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ دوران میٹنگ تھانہ ریکارڈ کے متعلق صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کیس ٹو کیس مہرران کی پروگرس کو چیک کیا گیا۔ ڈی پی او نے ناقص کارکردگی دکھانے والے ریڈران اور مہرران کی سخت سرزنش کی اور اندر 3 یوم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی وارننگ دی۔ ڈی پی او نے کہا کہ مہرر تھانہ کی اہم ترین اکائی ہے اور تھانہ جات کے ریکارڈ کی تکمیلی امور کا ذمہ دار ہے۔ مہرران کو اپنے قانونی فرائض سے بخوبی آگاہی ہونی چاہیے۔ مہرر تھانہ کے ریکارڈ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ پولیس کارکردگی اور تاثر کو بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ سائلین سے بالامتیاز تحمل سے پیش آئیں اور قانون اور ضابطے کے مطابق مکمل تعاون فراہم کریں۔ کسی بھی شخص سے مہرر کی بد اخلاقی کا معاملہ سامنے آیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مقدمات محض حقائق اور میرٹ پر درج کیے جائیں، انصاف سے سب کے لیے یکساں اور بالامتیاز ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی پی نے مزید کہا کہ ریڈر اور مہرران پیشہ ورانہ امور کو پوری ذمہ داری اور ضابطے کے مطابق سر انجام دیں۔ کارکردگی کو پر آنے والے دن بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہیں۔ تھانہ جات کا ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کرنے اور آن لائن کرنے کی خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ جامع امتیاز حسین، نمائندہ ریل نیوز خانیوال۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد کے علاقے پھلیلی سے، جہاں آل پاکستان مارواڑ ہسپتال کی جانب سے فری آئی کیمپ لگایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پیر بخش کی رپورٹ میں۔ اور کم سے کم کل بھی ہم نے 500 کی او پی ڈی کی تھی اور 38 آپریشن کیے تھے ہم نے۔ آج بھی ماشاءاللہ 400 سے اوپر او پی ڈی کر چکے ہیں اور آج تقریباً 100 پورے ہو جائیں گی۔ کل کے ملا کے 100 پورے آپریشن کریں گے اور فری کاسٹ ہے تقریباً۔ اور یہ ہم اپنے بھائیوں کی طرف سے، جو میرے بھائی ہیں، یہ میں ہوں، مل کے ہم یہ کام کرتے ہیں اور کچھ 23 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ایک آئی کیمپ پہلی مرتبہ ہمارے مسلمان پہلی مرتبہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے آنکھوں کے اسپتال کے 4-5 ڈاکٹر یہاں آئے ہیں۔ ڈاکٹر لطیف چنا یہ آؤٹ اسٹیشن سے ہیں، ڈاکٹر فہد چنا یہ آنکھوں کے اسپتال سے، میں آنکھوں کے اسپتال سے، اور ڈاکٹر عمران اور کچھ ہمارے ٹیکنیشین حضرات کراچی سے ہیں۔ تو یہاں 2 دن میں ہم نے 500 پر ڈے تقریباً پیشنٹ، یعنی 1000 سے زیادہ ہم نے او پی ڈی کیے اور تقریباً 150 سے زیادہ یہاں نے آپریشنس کیے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں حاجی شیر زمان صاحب جو چیئرمین ہیں یہاں کے، انہی کے تعاون سے ہو رہا ہے یہ سارا، ڈونیشن وغیرہ سب انہی کی طرف سے ہے، تو ان کو میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی ایک بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ اور جو اب ہم کر رہے ہیں تو ہماری جو ٹوٹل نمبر آف سرجریز ہیں وہ 100 ہیں اور نمبر آف او پی ڈی جو پیشنٹ جو ہیں 1000 سے زیادہ ہو گئے ہیں نا، اور سب کو فری آف کاسٹ ہم میڈیسن دے رہے ہیں۔ نارووال ریسکیو 1122 کو گمنام کال پر حادثے کی اطلاع ملی۔ وین اور ٹریکٹر ٹرالی کے تصادم کے نتیجے میں زخمی ہو جانے والے 4 افراد کو فرسٹ ایڈ کے بعد فوری DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور نارووال ریسکیو 1122 کنٹرول روم میں ایک کال موصول ہوئی کہ ایک ٹیوٹا جو کہ ٹرالی کے ساتھ جا ٹکرائی، جس میں 3 سے 4 لوگ زخمی ہیں، لہٰذا آپ ایک گاڑی کو جلد بھیج دیں۔ کال موصول ہوتے ہی نارووال ریسکیو اسٹیشن سے 2 ایمبولینس کو موو کروا دیا گیا۔ مریضوں کو فرسٹ ایڈ دے کر DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ BMW موٹر کی جانب سے لاہور سے کرتارپور تک سائیکل ریلی نکالی گئی، جس میں 50 مرد و خواتین کی جانب سے ریلی میں شرکت کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ BMW موٹرز کے زیر اہتمام لاہور سے کرتارپور تک ہیوی بائک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں شریک 50 سے زائد خواتین، اور مرد موٹر سائیکل سواروں کا وفد کرتارپور پہنچا۔ لاہور سے کرتارپور تک ریلی کے شرکاء کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ CO کرتارپور محمد لطیف اور اسسٹنٹ کمشنر شکرگڑھ نے کرتارپور پہنچنے پر شرکاء کا پرتپاک استقبال کیا۔ ریلی کے شرکاء نے دربار صاحب کرتارپور کے مختلف حصے دیکھے، انہیں کرتارپور منصوبے کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ شرکاء نے کرتارپور کی تعمیر، سہولیات کی فراہمی اور شاندار انتظامات پر حکومت پاکستان کرتارپور انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ریلی کے شرکاء نے وزیر اعظم بلین ٹری منصوبے اور بابا گرو نانک سے منصوبہ کھیتی صاحب کو آباد کرنے کے منصوبے کے تحت کرتارپور میں 50 سے زائد پودے لگائے۔ ریلی کے شرکاء سخت سیکیورٹی میں دورہ مکمل کر کے واپس لاہور روانہ ہو گئے۔ ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے، جہاں سپاک باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو فائر کر کے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس موقع پر DPO میاں والی کی جانب سے جلد ہی قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے حکم جاری کر دیا گیا۔
इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कय्यूम नियाजी की रिपोर्ट में। और मियाँ वाली थाना सिटी के इलाका मोहल्ला नूरपुर मापुरा में 7 दिन की मासूम बच्ची को वालिद ने पिस्टल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस अफसोसनाक वाकया की इतला पर DPO मियाँ वाली इस्माइल रहमान खाड़क डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के सीनियर अफसरान भी मौका पर मौजूद रहे। इस्फाक मुलजिम की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म सादर फरमाया। इस मासूम बच्ची की डेड बॉडी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई। इस मौका पर DPO मियाँ वाली इस्माइल रहमान खाड़क ने कहा, ऐसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ मियाँ वाली पुलिस जीरो टॉलरेंस पर अमल पैरा है। अफसोसनाक वाकया के जिम्मेदार इस्फाक मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मोहम्मद आसिफ रजा ने अल-युल्सब शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहजाद खल्ड की रिपोर्ट में। और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने फुआरा चौक, मेन बाजार, राजा चौक, अस्पताल रोड, सर्कुलर रोड, तलगढ़ा चौक, जलालपुर रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद नासिर, CO MC इकरामुल्लाह सिंधु और CO जिला कौंसिल हैदर अली चट्ठा भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की दुकानों के आगे बनी पुख्ता तजावजात बड़े मिसमार कर दिए जाएं। इन पुख्ता तजावजात की वजह से नालियां बंद हो जाती हैं और सैनिटरी वर्कर्स को सफाई करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर सड़कों के किनारे शजरकारी करने की भी हिदायत दी। मौका पर इन्होंने MC अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा, शहर के तमाम अहम मकामात पर डस्टबिन रखवाए जाएं। रुकन सूबाई असेंबली पंजाब मैडम शमीम आफ्ताब की जानिब से तालीम के हक पर कौमी कॉन्फ्रेंस में बतौर पैनलिस्ट शिरकत की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल हसन की रिपोर्ट में। रुकन सूबाई असेंबली पंजाब सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरगोदा मैडम शमीम आफ्ताब की तालीम के हक पर कौमी कॉन्फ्रेंस में बतौर पैनलिस्ट शिरकत से खिताब करते हुए रुकन सूबाई असेंबली ने कहा, पंजाब असेंबली में बाज़ाब्ता करारदाद जमा करवाई गई और आर्टिकल 25F के तहत 5 साल से 16 साल तक बच्चों को मुफ्त तालीम देना हुकूमत का हक है, जिसको बाकायदा मंजूर कर लिया गया, लेकिन फिर इस पर अमल दरामद न हो सका, जिसको दोबारा करारदाद की सूरत में पंजाब असेंबली के फ्लोर पर उठाया गया, जिसके बाद अब ये कानून मंजूर हो चुका पर काम भी शुरू हो गया। शुरा ने मैडम शमीम आफ्ताब के इस काम को बेहद सराहा। इदार के वानों में इसको बाकायदा कानून बनवाने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मरवट की तहसील फोर्ट अब्बास में भी नंबरदार कन्वेंशन की प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाते हुए मरवट की तहसील फोर्ट अब्बास में भी नंबरदार कन्वेंशन प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। तकरीब में तहसील भर के नंबरदारों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली की ज़ेर क़यादत तकरीब में नंबरदारों की तंजीम के सदर मोहम्मद अफजल और फाइनेंस सेक्रेटरी अली अहमद और सिटी प्रेस क्लब मरवट के सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद शाहद नदीम नंबरदार ने नंबरदारों के मसाइल का एक रिस्पॉन्स नामा भी पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली ने फौरी मसाइल के हल करने का वादा करते हुए बताया कि इंतकाल की तस्दीक नंबरदार करेगा और जिस नंबरदार के पास जमीन न हो ऐसी जमीन भी अलाट की जाएगी। मजीद बताया, हर सरकारी अफसर नंबरदार की मुशावरत हासिल करेगा। कन्वेंशन की मैनेजमेंट टीम तहसीलदार सईद चौधरी और नायब तहसीलदार शाहजमान के हमरा जात पटवारी, जाज चीमा और नईम भट्टी की भरपूर कोशिश को आने जाने वाले नंबरदारों ने खूब सराहा और इनका शुक्रिया अदा किया। पहले ऑल बलूचिस्तान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल का ताज अफगान फुटबॉल क्लब हरनाई ने अपने सर पर सजा लिया। इस मौके पर जश्न का समा रहा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट, जिसमें दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए। ताहम आखिर ये मैच अफगान फुटबॉल क्लब हरनाई ने पेनल्टी किक्स पर अपने नाम कर लिया। इस शानदार मैच के मेहमान खास FC 114 हरनाई के कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान आरिफ थे, जिसका दोनों टीमों से तारुफ हुआ, जिसने कमेटी को नकद 20,000 रुपए दिए। दोनों टीमों को 10,000 रुपए इनाम दिए गए। यूथ अफगान फुटबॉल क्लब और लोरलाई के लिए आने जाने का पेट्रोल का भी ऐलान किया और अफगान टीम के लिए रोटी का भी ऐलान किया गया। मैच रेफरी के फ्राइज मीर ने सर अंजाम दिए, जबकि इसके साथ असिस्टेंट रेफरी वाहद बलोच और कैप्टन सुल्तान थे। टूर्नामेंट कमेटी ने आने वाले मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा किया।
कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्टा की जानिब से जिला लिया की तहसील चौबारा का एक रोजा दौरा किया गया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और लिया में कमिश्नर डीजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा का जिला लिया की तहसील चौबारा का एक रोजा दौरा सूबाई पार्लियामेंट सेक्रेटरी ज़रात लाला मोहम्मद ताहिर रंधावा और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज हुसैन इनके हमरा थे। डायरेक्टर सेहत डीजी खान डिवीजन डॉक्टर अतीक रहमान और एडीसी इशफाक हुसैन सियाल, एसी लिया शहजाद रहमान, एसी चौबारा अवैस मांगट भी इनके साथ मौजूद थे। कमिश्नर डीजी खान लिया ने डिवीजन लियाकत अली चट्टा का तहसील चौबारा का तफसीली दौरा किया, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स को चेक किया, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की हाजिरी का भी मुआयना किया, मरीजों से यादत और सहूलत बारे इस्तफसार भी किया। हुकूमत पंजाब अस्पतालों में दुख इंसानियत के लिए गना कदर फंड दे रही है और कहा सेहत इंसाफ कार्ड लिया के शहरियों के लिए एक अनमोल तोहफा है। डॉक्टर मरीजों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करें, जिला के अस्पतालों को बेहतर इलाजगाह बनाकर रोल मॉडल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा देही मरकज माल से शहरियों के रेवेन्यू मामलात घर की दहलीज पर सहूलियात फराहम करना जरूरी है और आउटडोर पॉलिसी के तहत खासो आम के मसाइल सुने और खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत पर पटवारी एजाज को मुअत्तल कर दिया। बदनवानी व दीगर शिकायत कबूल नहीं होगी। साथ साथ कहा शिकायत पर फौरी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया और तलबा से सवालात भी किए। पंजाब में मयारी तालीम को बुलंद करने के लिए जायजा लिया। बलूचिस्तान के ग्रैंड अलायंस मुलाजमीन की जानिब से दीगर सूबों की तर्ज पर अपग्रेडेशन और 50% प्रमोशन और दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। आल मुलाजमीन पर मुश्तमिल रैली दिन 11 बजे गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हरनाई से निकल कर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर गुजरते हुए हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठाए हुए थे और अपने मुतालबात की मंजूरी के हक में नारे लगा रहे थे। ये एहतजाजी रैली प्रेस क्लब हरनाई पहुंचकर एक मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गई। प्रेस क्लब के सामने चेयरमैन चौक में मुजाहरे से जीटीए बी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद खान तरीन, हरनाई के जिली सदर अब्दुल बसीर तरीन, लेक्चर एसोसिएशन के म्यू खान, एप्पा हरनाई के जिली सदर मोहम्मद सादक, ब्योगान हरनाई के जिली सदर साहब जान तरीन, रेलवे वर्कर्स यूनियन के जिली सदर अब्दुल वाहद और दीगर जिली तंजीमों के अहदेदारान ने अपने खिताब में गवर्नमेंट से कमर तोड़ महंगाई के निस्बत मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे करने पर अपग्रेडेशन और दीगर मुतालबात मनवाने का मुतालबा किया और आखिर में दुआ के साथ एहतजाजी मुजाहरे का इख्तिताम भी किया गया। असगरिया यूनिट भिटशा, ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान यूनिट भिटशा और दीगर तंजीमों की जानिब से पेशावर में होने वाले साहे के शहदा और लवाहिकीन से इजहार यकजहती की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना शमशाद अली की रिपोर्ट में। और एहतजाजी रैली से असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकजी तलीम और तरबियत सेक्रेटरी आतिफ मेहदी सयाल, शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा हज्जतुल इस्लाम मौलाना जवाद हादी, असगरिया इल्मो अमल तहरीक पाकिस्तान के मरकजी सदर मोहतरम शहजाद रजा और हज्जतुल इस्लाम मौलाना गुलाम शबीर आबदी साहब, जवार मोहम्मद आजम चौहान ने खताब किया। खताब करते हुए जिम्मेदारान का कहना था कि पेशावर के अंदर के ये बम धमाके हुकूमत के मुंह पर तमाचा हैं। ये दहशत गर्दाना हमला पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आज पूरे मुल्क के अंदर असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के कारकुनान शोदा के लवाहिकीन की हमायत के लिए सड़कों पर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर मिलते तशहीह का खून एक प्रोपोगंडा के तहत पानी समझकर बहाया जा रहा है। अल्लाह दारे से मामले में सुकून की नींद सो रहे हैं। इन्हें नींद से बेदार होकर पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करनी होगी। पाकिस्तान के अंदर शिया कौंसल, शिया नस्ल कशी अब किसी सूरत में काबिल कबूल न है। हुकूमत होश के नाखून ले और दहशत गर्दों को जल्द से जल्द पकड़ कर सख्त सजा दे। मुल्क के अंदर मसाजिद और इमाम बार गाहों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये हम उन बुरसा के लिए ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि हम उनके दुख में साथ भी हैं और इस किस्म के वाक़यात की मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से आला हुकाम से मुतालबा भी करते हैं कि जल्द से जल्द इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और इस किस्म के दूसरे जो प्लानिंगें करते रहते हैं इस मुल्क के अमन व अमान ख़राब करने के लिए उन पे कड़ी नज़र रखी जाए। अब रुक करते हैं हड़प्पा का, जहां मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आयशा अरशद खान लोधी की 18 WAM में आमद हुई। मोहतरमा का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद लतीफ की रिपोर्ट में। जनरल सेक्रेटरी यूथ व मेन विंग पंजाब मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहबा की 18 WAM में फरूक अहमद चौहान नंबरदार, मकसूद अहमद चौहान नंबरदार के छोटे भाई और मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी की टीम के मेंबर सईद फरूक के चाचा अरशद अली की दावत वलीमा में शिरकत।
जहां मोहतरमा का वल्हाना इस्तकबाल किया गया। मोहतरमा आयशा ने अवाम की इस मोहब्बत और शफकत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बेशक इनके वालिद की दुआएं जो लोग उनसे इतनी शफकत करते हैं। जी, कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद लतीफ, नुमाइंदा रॉयल न्यूज़, हड़प्पा। रॉय न्यूज की टीम एक बार फिर मजलूम की आवाज बन गई। रावलपिंडी की हुदूद में कत्ल किए जाने वाले गजनफर हुसैन के बुरसा की जानिब से FIR करवाई गई थी, जिसका अंदराज न होने पर IJP रोड बंद कर दिया गया था। लेकिन रॉयल न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक बार फिर FIR करवाई। इस हवाले से अहवाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सयाब अहमद। जी सयाब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, ये गुज़श्ता दिन का वाक़या है कि जब थाना न्यू टाउन की हदूद में गजनफर हुसैन नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की जो वजह है वो ये है कि ये दो ख़ानदानों के दरमियान कुछ अरसा 3-4 साल से रंजिश चली आ रही थी और एक मामूली तनाज़े के ऊपर कल इनकी आपस में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से गजनफर हुसैन नामी जिसके 7 बच्चे थे उसकी मौके पर जान चली गई। तो इस हवाले से वर्षा ने जब मुतलका थाने में गए तकरीबन दिन के 3 बजे वहाँ पे FIR दर्ज करवाने के लिए गए, तो वर्षा का ये कहना था कि वहाँ पे जो FIR है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई, नामज़द जो मुल्ज़मान हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो जिसकी वजह से उन्होंने रात 12 बजे IJP रोड को बंद कर दिया और जिसकी वजह से गाड़ियों की एक लंबी लाइनें वहाँ पे लग गई थी। इसी हवाले से रॉयल न्यूज़ इस्लामाबाद की टीम को जब इस वाक़े के मुतालिक पता चला तो वो अपनी साख्ती किरदार को अदा करते हुए रात 12 बजे वहाँ पर पहुँची और जब वर्षा से मौक़िफ़ लिया और आवाज़ को उसमें उनकी जो आवाज़ थी उसको आला हुकाम तक पहुँचाया, तो FIR का इंदराज जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर नई FIR का इंदराज हुआ। और इस मौके पर वहाँ पर जो मुतलका थाने के SHO रशीद थे वो भी वहाँ पर आए। उन्होंने फिर वहाँ पे रॉयल न्यूज़ की टीम से बातचीत की और साथ उसके बाद उन्होंने उस FIR की कापी भी रॉयल न्यूज़ को दी और वर्षा के हवाले की, जिसके बाद वर्षा ने एहतजाज को ख़त्म कर दिया। अंधेरी नगरी चौपट राज, मुआवजा की नाअहली या फिर नोटों का लालच। रहीम यार खान के गरीब किसान को 4.5 लाख रुपए का बिल भिजवा दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम की रिपोर्ट में। रहीम यार खान में अंधेर नगरी चौपट राज, मुआवजा की नाअहली या नोटों का लालच, गरीब किसान को 4.5 लाख रुपए का बिल भिजवा दिया। मुतासरा वापडा के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गया। असूल इंसाफ के लिए मुतासरा शख्स रॉयल न्यूज़ के दफ्तर पहुँच गया। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, एक मैं छोटा ज़मींदार हूँ। मेरी रिहाइश है बस्ती रांझे खान की। मेरा बिल जो है 4.5 लाख रुपए का बिल आया। मैं वापडा के पास गया, उन्होंने मेरी सुनाई नहीं की और आला हुकाम से है मेरी जो है ना मीटर को चेक किया जाए, जो बिल बनता है मैं देने को तैयार हूँ। ये बिल जो है ना गलत भेजा गया है इन्होंने। तो आप वापडा वाले क्या कहते हैं? आप गए हैं वापडा में? वापडा में चक्कर काट काट के मैं थक गया हूँ। मैं अभी इस टाइम कोर्ट में गया हूँ, मेरा जो है केस वहाँ पे भी चल रहा है, कोई भी सुनाई नहीं दे रहा और मेरा मीटर भी काट गए हैं, कनेक्शन भी मेरा बहाल किया जाए। फैजगंज में गांव गुलाम कादिर शर के रिहायशी प्रेमी जोड़े सरवर और दुनिया बानो की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहजाद अली चांग की रिपोर्ट में। और फैजगंज के प्रेमी जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज। अकरी के गांव गुलाम कादर शेर के रहायशी प्रेमी जोड़ा सरवर शेर और दुनिया बानो प्रेस क्लब पहुंच गईं। प्रेमी जोड़े ने इल्जाम लगाते हुए कहा, बरादरी के बाअसर हबीब शेर, सज्जाद शेर और नियाज शेर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। खातून दुनिया बानो ने मजीद बताया कि हमने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोर्ट में पटिशन दर्ज की है, लेकिन बावजूद इसके करीब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। प्रेमी जोड़े ने SSP खैरपुर से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। छा मसलो है? साईं मुझी पहिरीं घरवारी जा जेके मामा ऐं भाइर आहिनि, मुंहिंजी घरवारी खे मूंखे क़त्ल करणु चाहिनि था। केतिरा ई दफ़ा हमले करे चुका आहिनि, पर असां बार बार बची विया आहियूं। SSP खैरपुर खे असां कई दफ़ा दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि, गुज़ारिश कई आहे त असांजो मसइलो हल कयो वञे, हिननि जे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, पर को बि रद्द अमल नथो कयो वञे। हाणे असां एतिरो तंग थी विया आहियूं, 3 चकर असांजे मूं ते मुंहिंजी घरवारी ते हमला करे चुका आहिनि, कूड़ा केस करणु, तंग करणु। असांखे मूंखे चवंदा घरवारी खे तलाक ॾे, न त असां तोखे मारे छॾींदासीं। जंहिंमें सजाद
हबीबुल्लाह रसूल बख्श न्याज़ शहर ऐं ॿाहिरि मुल्क में वेठल सऊदी अरब में बोस बख्शर जेको वॾी रक़म मोकिले चवंदो हिननि खे ख़तमु कयो, जेके बि ख़र्चु लॻो मां तव्हांखे ॾींदुसि। मुंहिंजी गुज़ारिश आहे एसएसपी साहिब खे त कानूनी कार्रवाई कई वञे, हिननि खे गिरफ़्तार कयो वञे। मुंहिंजे मुड़ुस जी पहिरीं घरवारी, हुनजा ॿाहिरि हुनजा मामा मूंखे तंग करे रहिया आहिनि। वञा थी ड्यूटी ते त उते मुंहिंजी फ़ोटू कढी, तस्वीरूं कढी, नेट ते ॾेई, मुंहिंजा नाला बदतमीज़ था कनि। ॾाढो मां परेशान आहियां। हिननि ते कार्रवाई कयो वञे। हुनजा मामनि जा नाला हबीबुल्लाह शर ऐं रसूल बख्शर ऐं हुनजो भाइर सजाद हुसैन ऐं हुनजो पीउ नियाज़ अली शर DH जेको ड्राइवर आहे, नियाज़ अली शर, उहो पंहिंजे ॿारनि खे बिछाए वेठो आहे त इन्हनि खे क़तल करे छॾियो। ऐं महिरबानी करे हिननि ते कार्रवाई कयो वञे, असांजी मदद कयो वञे, हिननि ते कार्रवाई कयो वञे। मुंहिंजे जान खे ख़तरो आहे, मुंहिंजे मुड़ुस, मुंहिंजे फैमिली खे ख़तरो आहे। कई बार हुननि मूं ते हमिलो कयो आहे, अलाह सां ईअं बचायो आहे, न त हाणे हिन चकर मूंखे मारे ई छॾींदा। महिरबानी करे हिननि ते कार्रवाई कयो वञे। खानपुर महर मीरानी मोहल्ले से मुबैना तौर पर खातून सवेरा मीरानी के अगवा के खिलाफ बुरसा की जानिब से एहतजाज किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सवेरा मीरानी के वर्षा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया को बताया कि बासर मुलजिमान अमानुल्लाह सयाल सैफुल्लाह सयाल अपने ही घरों को आग लगाकर हमें झूठे मुकदमात में फंसाना चाहते हैं। अगवा होने वाली लड़की सवेरा मीरानी के वर्षा मुसलमान हनीफा, गुलाम हैदर मीरानी, गुलाम मुस्तफा मीरानी का मजीद कहना था सयाल बरादरी के अफराद ड्रामा रचाकर हमें कमजोर करना चाहते हैं। मुजाहरीन ने सयाल बरादरी पर इल्जाम आयद करते हुए मजीद बताया मुलजिमान सैफुल्लाह और अमानुल्लाह सयाल कुछ अरसा कबल न्यू डेरों से हमारी लड़की को सवेरा मीरानी को गवाह करके ले गए, जिसका ताहाल कोई पता ना चल सका। हम गरीब हैं, हमने किसी के घरों को आग नहीं लगाई। बासर खुद अपने घरों को आग लगाकर हमें झूठे मुकदमात में फंसा रहे हैं, अगवा के मुकदमा से खुद को आजाद कराना चाहते हैं। आखिर में मुजाहिरीन ने SSP घोटकी अजहर खान मुगल और दीगर से मामले के साफ शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए सवेरा मीरानी को वापस बाजियाब कराने का भी मुतालबा कर दिया। पिशावर सांहे के नतीजे में बेगुनाह लोगों की शहादत पर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ शिया उलमा काउंसिल जाफराबाद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। और शिया उलमा काउंसिल जाफराबाद की जानिब से पिशावर मस्जिद में बेगुनाह लोगों और मासूम बच्चों को खुदकश बम धमाके में शहादत पर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मरकजी इमाम बारगाह से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मोहम्मद हनीफ समझू नायब संचार्ज मरकजी इमाम बारगाह की क़यादत में मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई UBL चौक से जलसे आम की शक्ल में इस्लाम पजीर हुई। इस मौका पर मुकर्रीन ने पिशावर मस्जिद में धमाके के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इन्होंने कहा मासूम बेगुनाह नमाजियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं फौरी तौर पर कातलों को गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी जाए। इन्होंने कहा इस्लाम दुश्मन नासर जानबूझकर पाकिस्तान में फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मुजामत करते हैं। दुश्मन नासर कभी भी पाकिस्तान और मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, इसलिए इनके खिलाफ मुसलमान मुत्तहिद होकर आवाज उठाएं, वरना आए रोज हम अपने पैरों की लाशें उठाते रहेंगे। MD वासा मोहम्मद तनवीर की जानिब से खवातीन के आलमी दिन पर खवातीन को खिराजे तहसीन पेश किया गया। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर हुकूमत पंजाब के VN के मुताबिक वासा लाहौर में भी खवातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी गई है और इस वक्त जो वासा लाहौर के अंदर जो खवातीन हैं वो अहम पोस्टों पे भी काम कर रही हैं, जिसके अंदर ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, रेवेन्यू, तमाम विंग्स में ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी है और ख़वातीन जो हैं वो रीढ़ की हड्डी का काम कर रही हैं और वो मुल्क की तरक्की में उनका बराबर का हिस्सा है। बाजोड़ा, चार्मिंग, तंगी बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार और गलाजत के ढेर के नतीजे में महकमा TMA की नाअहली खुलकर सामने आ गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं सफीर अहमद सफीर की रिपोर्ट में।
چارمنگ تنگی بازار سمیت مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کی برمار اور غلاظت کے ڈھیر محکمہ ٹی ایم اے کی بے حسی اور نااہلی کی وجہ سے تنگی بازار اور مضافات علاقوں میں آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ نئے قوانین کے تحت آوارہ کتوں کو ختم کرنے کے بجائے اس کو پکڑ کر ناکارہ کرنے کے لیے کتوں کو پیشاور میں ان کے لیے ایک مختص سینٹر منتقل کرنے کا طریقہ کار تو موجود ہے، جس کے لیے حکومت نے باقاعدہ بجٹ بھی منظور کیا ہے، لیکن تاحال محکمہ ٹی ایم اے نے 3 سالوں سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کی۔ تنگی بازار میں کتے پھر رہے، آپ دیکھ رہے کہ انسان کم ہے اور کتے زیادہ ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے اور اس کے لیے کوئی خاطر خواہ کام کرے کہ اس کا یہ نسل آگے اور نہ بڑھے۔ بس باجوڑ کے بازار میں ہر طرف گندگی کی ڈھیر نظر آ رہی ہے، لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہے، لوگ کسی مسیحا کے انتظار میں ہے۔ آپ تو کاٹنے کی بات کرتے ہیں، ٹی ایم اے کی بات کرتی ہے، کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے، ابھی تک کوئی آیا بھی نہیں ہے، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ یہ کچا بازار ہے، کچرا بہت پڑا ہے۔ باجوڑ کے مختلف بازاروں اور علاقوں میں روزانہ بچوں اور خواتینوں کو آوارہ کتوں کے کاٹنے کی واقعات رونما ہو رہی ہے، لیکن محکمہ ٹی ایم اے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو سکی۔ سفیر احمد سفیر، رائل نیوز، ضلع باجوڑ۔ کوہاٹ وابڈا ہائیڈرو یونین کی جانب سے پشاور روڈ پر اپنے مطالبات کے حصول کی خاطر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فرحان بنگش کی رپورٹ میں۔ وابڈا ہائیڈرو یونین ورکرز کی جانب سے ہیپی ویلی پشاور روڈ کوہاٹ میں اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج میں صوبائی چیئرمین یونس شاہ نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ وابڈا ملازمین سے سوتیلی ماں والا سلوک بند کیا جائے۔ میں تمام میڈیا کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مزدوروں کے جو مسائل ہیں آپ ہمارے اوپر پارلیمنٹ تک یا منسٹری تک جہاں تک آپ پہنچا رہے ہیں، میں آپ کو شکریہ ادا کروں۔ آج کا احتجاج پورے ملک میں تھا، پاکستان بھر میں احتجاج تھا یوم مطالبات میں، اور اس میں ہمارے جو مطالبہ تھا بیسک مطالبہ تمام پاکستان میں ملازمینوں کو 15% تنخواہ کی ادائیگی کا اعلان ہو چکا ہے تاکہ ملازمین کو زیادہ تنخواہ مل جائے، لیکن ہمارے ڈسکس کی اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ اس کو دوبارہ ہم اس میں شامل کریں۔ آٹے میں نمک کی برابر بھی بڑھتی نہیں ہوئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈومیسائل وائز کوہاٹ کے سطح پہ ہم اور بھی بھرتی کر لیں، اور جتنی بھی ہمارے شارٹیج ہے وہ بھرتی کر لیے، تو تھوڑی معمولی سے ہمیں 60-70 بن جائیں، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ 67-68 کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہو، باہر کیف اتنا کچھ کرنے کہ ہماری کمپلینٹوں کو ہم اس بند کو جو ہے تاکہ لوگوں کو ٹرانسفارمر کے لنک تو لگا سکیں۔ وابڈا ہائیڈرو یونین ورکرز نے احتجاج میں اور 2601 نئی بھرتیوں میں کوہاٹ سے صرف 67 بھرتیوں پر بھی مذمت کی اور کوہاٹ کے بھرتی کوٹا میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان احمد بنگش، رائل نیوز، کوہاٹ۔ کچرے کے ڈھیر اور ماحولیاتی آلودگی نے مٹیاری شہر کے رہائشیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ ڈپٹی کمشنر ہاؤس اور سرکٹ ہاؤس پر موجود جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نے عوام کو مختلف امراض میں مبتلا کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عادل خشک کی رپورٹ میں۔ مٹیاری کے ہیڈ کوارٹر شہر کے ڈپٹی کمشنر ہاؤس اور سرکٹ ہاؤس کے مقام پر کچرے اور آلودگی کے باعث مٹیاری کے شہری ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر سے علاقے میں مختلف وبا امراض پھیلنے کے خطرات ہیں۔ اہلیہ مٹیاری کا کہنا ہے کہ کچرے کے انبار ہونے سے ماحول میں آلودگی پھیل رہی ہے، جبکہ بار بار شکایت کے باوجود بھی للے انتظامیہ گہری نیند میں مدہوش ہے، کوئی بسان حال نہیں ہے۔ اہلیہ مٹیاری کا کہنا ہے کہ کچرا جلنے سے ہم سانس کے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مٹیاری کے شہروں کا متعلق اداروں سے مطالبہ ہے کہ علاقے کو گندگی کے ماحول سے پاک کیا جائے تاکہ ہم سکون کے ساتھ تازی ہوا میں سانس لے سکیں۔ ڈائریکٹر پنجاب سول ڈیفنس شاہد حسن کلیانی اچانک ڈیفنس دفتر خانیوال پہنچ گئے اور تمام تر سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شیخ سہیل کی رپورٹ میں۔ اور ڈائریکٹر پنجاب سول ڈیفنس شاہد حسین کلیانی نے سول ڈیفنس دفتر کا دورے کے موقع پر دفتر کو مزید خوبصورت بنانے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر پنجاب سول ڈیفنس شاہد حسین کلیانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سول ڈیفنس افسران و ملازمین کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کر دیا۔ تمام ملازمین و افسران کو سرکاری طور پر رہائش، سوشل میڈیکل اور عارضی ملازمین کو پرماننٹ کیا جائے گا۔ مزید کہا سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ماہ رمضان میں سول ڈیفنس کی جانب سے پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں ہر ڈی سی او دفتر میں سحری اور افطاری کے وقت سائرن بجا کرے گا۔ جلد ہی سائرن لگ جائیں گے، جبکہ ضلع میں ڈسٹرکٹ آفیسر سول کی قیادت میں آگاہی بارے تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا۔
जहां मुस्लिम लीग कौफ के मरकजी रहनुमा बशारत अली की दीगर अहम कारकुनान समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। इस हवाले से मजीद जानते हैं सऊदी अरब से शोएब अल्ताफ की रिपोर्ट में। और सऊदी अरब जद्दा मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा बशारत अली और दीगर कारकुनान चौधरी गुलाम मुस्तफा, अब्दुल रहीम, वैंस, मलक, मोहसिन सयाल, डॉक्टर असद फारूक चौधरी मजदर आई ने मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलक मंजूर ऐवान की क़यादत पर मुकम्मल अम्तमाद करते हुए मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग काफ का ग्राफ सऊदी अरब में बहुत नीचे चला गया। नून लीग में शामिल होने वाले दोस्तों के एजाज में मरकजी सदर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलक मंजूर हुसैन अवान ने बाकायदा तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कायदे आज़म और नवाज शरीफ की नक्शे कदम पर चलते हुए मैं किसी मुखालिफ पार्टी की बात नहीं करूँगा। आने वाले तमाम कारकुनान को बिला तफरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर खुशामदीद कहता हूँ। मलक मंजूर ने यकीन दिलाया इंशाअल्लाह तमाम नए शामिल होने वाले कारकुनान अपने फैसले पर हमेशा खुश रहेंगे। इसके अलावा तकरीब में दीगर हिबाब ने शिरकत की और वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया। तकरीब का आगाज बाकायदा तौर पर तलावत कलाम पाक से हुआ और निजामत की प्राइज मियाँ मुहियुद्दीन जाहिद ने सर अंजाम दिए। मैं अपनी तकरीर में ये नहीं कहता कि फलां जमात के फलां लोगों ने शमूलियत की, मैं नए आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। यही मेरी ओवरसीज के आगे एक दरखास्त है, खुदा के लिए यहाँ पे तफरीक करना छोड़ दें। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में एमएनए सरदार फारूक अमानुल्लाह खां की भरपूर कोशिशों के नतीजे में फाजिलपुर में रेस्क्यू 1112 के ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राजनपुर बलक शेर की रिपोर्ट में। फाजिलपुर शहर में किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1112 की सहूलत मौजूद नहीं थी। ताहम हंगामी हालात में रेस्क्यू टीम को राजनपुर से फाजिलपुर बुलाया जाता था, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को मतलूबा जगह तक पहुँचने में काफी वक्त लग जाता था। अवाम की परेशानी को भांपते हुए और अवाम के इसरार पर एमएनए सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दरेशक ने फाजिलपुर के लिए रेस्क्यू 1112 न सिर्फ मंजूर करवाया बल्कि फाजिलपुर की अवाम से किया गया वादा पूरा करते हुए रेस्क्यू 1112 के ऑफिस का इफ्तिताह भी कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में हल्का 295 से फारूक अमानुल्लाह खान दरेशक ग्रुप के तमाम सियासी नुमाइंदगान, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन, काउंसलर्स और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार फारूक अमानुल्लाह ने कहा, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, इसका दायरा कार और मजीद सहूलियात के लिए कोशिशें जारी रखूंगा। ये अवाम का एक ख्वाब और देरीना मुतालबा था जिसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया। इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू की पहुंच 5 से 7 मिनट में अवाम के लिए वाकई किसी नेमत से कम नहीं। RHC फाजिलपुर को अपग्रेड करके THQ के टेंडर जारी कर दिए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फाजिलपुर का भी इफ्तिताह करेंगे। कैमरामैन शमशीर अली के साथ बलकशेर मकवल, ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ राजनपुर। अब आपको आगाह करते चलेंगे थाना छांगा मांगा पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई के नतीजे में डकैत बैनुल अजलाई गैंग का सरगना अपने 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सिद्दीक से। जी, छांगा मांगा पुलिस की कार्रवाई बैनुल अजलाई डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जमान के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नाजायज असला बरामद कर लिया गया। डकैत गैंग के सरगना वकारी कोबरा ने अपने दीगर साथियों पर मुश्तमिल एक गैंग तश्कील दे रखा था। मुल्जमान इंतहाई खतरनाक है, जो मजम्मत पर फायर मारने से भी गुरेज नहीं करते थे। मुल्जमान मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की वारदातें करने में माहिर थे। पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश 2 दर्जन से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। आमिर सिद्दीक, रॉयल न्यूज़ शून्य। खबर शामिल करते हैं जतोई के नवाही इलाके बस्ती बब्बर से, जहां जमीन के लालच में रिश्तेदारों ने घर पर हमला करके घर को मिसमार कर दिया। बच्चों और औरतों पर तशद्दुद करके घरों से बाहर निकाल दिया। इस वाकये की वायरल वीडियो रॉयल न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह की रिपोर्ट में। जतोई के नवाही इलाका बस्ती बब्बर में हाफिज आशिक के करीबी रिश्तेदारों ने घर पर कब्जा करने के लिए मकान मसमार कर दिया। दर्जनों अफराद ने घर की चादर चारदीवारी तोड़कर अंदर घुस गए और औरतों और बच्चों को तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया। कमरों की दीवारें, छतें गिराने से घर का कीमती सामान टूट गया, जिससे माली नुकसान पहुंचा। जबकि जतोई पुलिस ने मुकदमा दर्ज न किया और सुलह को लिए दबाव डाला जा रहा है। जी भी असा इतना घर दे विच बैठे से सारी फैमिली भी घर दे विच मौजूद है।
10-12 ਬੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਕੂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹਨ, ਕਮਰੇ ਵੀ ਤਲੇ ਚਾ ਸਟੇ ਨੇ। ਸਾਕੂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ 2/28/2022 ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਨੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 6 ਤਰੀਕ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨਾ 2022 ਹੈ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥਿਆ। असा घर कोल बेघर थी गए से, साको इंसाफ चाहिए, साको इंसाफ चाहिए। असा घर कोल बेघर थी गए से, असा किथा वञूं, असा किथा रहूं, ठीक है ना, असा किथा वञूं, किथा रहूं। सारी सुमन दी जा कनी, सारे बिस्तरे मौजूद हैं, सारे कमरा बिस्तरे खटड़े अंदर बिल्कुल मौजूद पेन थे। टाइम तक तुसा देखना चाहो तो देख सकते वे दे। रात बैठे आसे थे, आधे सारे दीवार भान देते ने, साकू कोट मार देते ने, साकू बाहर घील चा सटे ने, साकू डाढ़ा कुटे ने, सारा सामान चा गन सारा मेरी धी का जय गिदाला था सारा चा गिदे ने, काना साकू कुटे ने, मारे ने, सारा दीवार भान सटे ने, सारी छत चा भान सटे ने, सारा कुछ किते ने। 10-12 बंदे हैं, साकू इंसाफ चाहिए, सारा अपना घर रहा। मियांवाली के हवाले से बताते चलें कि 7 रोज की नन्ही परी की नमाज जनाजा सिकंदराबाद कॉलोनी दाऊद खेल में अदा कर दी गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शिरकत की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कय्यूम नियाजी से। और मियांवाली नूरपुर मोहल्ला मियांवाली में बाप के हाथों कत्ल होने वाले 7 रोज की नौमौलूद बच्ची का जनाजा इसके ननहाल के इलाका सिकंदराबाद कॉलोनी दादू खेल में अदा कर दिया गया। जनाजा में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बच्ची के नाना नसरुल्लाह खान का कहना था, इन्होंने FIR में एक मुलजिम अपने दामाद शाहजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इनका कहना था इस बच्ची को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। ये बच्ची क्यों पैदा हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ। नसरुल्लाह खान ने कहा वो खुद मुकदमा के मुद्दई बने और अपने दामाद को किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे, इसे इबरतनाक सजा दिलवाई जाए। थाना ओकाड़ा पुलिस ने दौरान गश्त खफिया इतला मिलने पर कार्रवाई करके जुआ खेलते हुए मुलजिमान को ताश और नकदी समेत गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल वहीद सुमरो की रिपोर्ट में। और थाना बाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पुरानी मार्केट से अकड़ा पर्ची चलाते और जुआ खेलते हुए मुलजिमान पर छापा मारकर एक मुलजिम मोहम्मद यूसुफ अल मोहम्मद मुराद सोलंगी सकना गोटल्ला जुआ ढेर तालका बाड़ो को एक अकड़ा पर्ची 52 पत्ते ताश और 800 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। जबकि गिरफ्तार मुलजिम के 5 साथी मोहम्मद यूनस सोलंगी, असलम सोलंगी, सदाम हुसैन मलक, शौकत अली मलक, मुमताज सोलंगी और यासिन मलक वाले पुलिस को देखते ही भाग गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को थाना में ले आई और उसके भाग जाने वाले साथी मुलजिमान के खिलाफ क्राइम नंबर 45/2022 दफा 353 294B 294A ताज़रात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मेहर के करीब दरगाह सैयद सादी के ज़ायरीन को एक रोड हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 12 बच्चों और 8 खवातीन समेत 23 अफराद शदीद जख्मी, जबकि एक बच्ची जाँ बहक हो गई। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मेहर बेटोलिंग रोड गाँव कशुचांडियों के करीब तेज रफ्तार रोड रक्षा और ट्रैक्टर ट्राली में दरगाह सैयद सादी मुसानी के ज़ायरीन से खौफनाक रोड हादसा पेश आया, जिसके बाइस एक 5 साला मासूम बच्ची समरकुल होड़ो मौका पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि 8 खवातीन 12 बच्चों समेत 30 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में मसमात नमोर कुल्होड़ो मसमात जमीला, नाइला, फायजा, नजमा, अनम, जोविया, फजीला, रोजीना, निमसा कलहोड़ो, सुहाना, संजीला, जाफरुद्दीन, मोहम्मद अली कलहोड़ो शामिल हैं, जिनको इलाज के लिए तहसील अस्पताल मेयर पहुंचा दिया गया, जहां जख्मों को फौरी तबी इमदाद के लिए मजीद इलाज के लिए दादू सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। रोड हादसा में जख्मी होने वालों को ताल्लुक दादू के करीब गाँव हाफिज मीर मोहम्मद कलहोड़ो का बताया जा रहा है। डॉक्टरों की जानिब से 4 खतून और 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब रोड हादसा में जाँ बहक होने वाली बच्ची समरा कलहोड़ो की लाश की जरूरी कार्रवाई होने की बात वर्षा के हवाले किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी नसीराबाद के सदर डॉक्टर शाहनवाज के भाई पर थाना मीर हसन की हदूद में गोट गुलाम मोहम्मद शर के मकाम पर फायरिंग की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद दीन रंद की रिपोर्ट में। डेरा मुराद जमाली पुलिस थाना मीर हसन के हदूद में गोट गुलाम मोहम्मद शेर के मुकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल नसीराबाद के सदर डॉक्टर शाहनवाज मेंगल के भाई मोहम्मद खान मेंगल पर फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजा में मोहम्मद खान मेंगल जाँ बहक, जबकि इसके साथ अब्दुल बासत नामी शख्स शदीद जख्मी, जिसे तशवीशनाक हालत में लाड़काना रेफर कर दिया गया। तालिब इल्म हफीज बलोच की जबरी गुमशुदगी और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से धरने पर बैठे तालिब इल्म
मुलिमों पर लाठीचार्ज और तशद्दुद के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से रैली निकाली गई। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और रैली में शुरा ने मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे जिनमें तालिब इल्म हफीज बलोच की बाजियाबी के मुतालबात और इस्लामाबाद पुलिस के गुंडागर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर बलोचिस्तान नेशनल के ज़िली सदर मलक आमन मरी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, रियासत और इनके हुक्मरान नहीं चाहते कि बलोच, पश्तून और सिंधी कौम पढ़ लिख कर तरक्की करे। इस वजह से इन्हें जबरी गुमशुदगी, संगीन मुकदमात और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा, किसी भी मुआशरे या मुल्क की आइन में हर कौम और शहरी को ये हक हासिल है वो अपने हकूक के लिए पुरअमन एहतजाज करे, मगर मौजूदा कठपुतली हुकूमत मुल्क के डिक्टेटरों की तरह चलती जा रही है। मुकर्ररीन तालिब इल्म हफीज बलोच बार खान से लापता होने वाले 3 समाजी कारकुनान और दीगर लापता अफराद को बाजियाब करवाने का मुतालबा किया, जबकि शुरा ने इस्लामाबाद में बलोच तलबा पर लाठी चार्ज व तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। याद रहे, कायदे आजम यूनिवर्सिटी के एमफिल तालिब इल्म हफीज बलोच को 8 फरवरी में हजदार से जबरी तौर पर लापता किया गया, जिसके बाद तलबा समेत बलूचिस्तान भर से लोग सरापा एहतजाज हैं। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल डोकरी के 2 असातिज़ा की सुबगदोशी के मौके पर सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट में। और लाड़काना तहसील डोकरी गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी मेन स्कूल में 2 उस्ताद ज़हार हुसैन मिरानी, मोहम्मद जमन मिरानी रिटायरमेंट होने पर स्कूल के हेड मास्टर और स्टाफ के तरफ से अलविदाई तकरीब मुनक्कद की गई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी सदर तहसील डोकरी एडवोकेशन ऑफिसर मोहम्मद उस्मान कोकर, मेहमान तलका डोकरी PTF सदर नियाज हुसैन बगियो, तहसील डोकरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हेड क्लर्क अफरोज मिरानी, साहब हेड मास्टर व दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम उस्ताजा को फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर स्कूल के सीनियर उस्ताद हेड मास्टर गुलाम अली मंगी ने भटाई प्रेस क्लब डोकरी के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज ये जो स्कूल से रिटायरमेंट पर हैं वो कल स्कूल के जीनत थे और उस्ताद गुरामी हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और दूर दराज इलाकों से आने वाली उस्ताद गुरामी और मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया। जेकिबाबाद के सीनियर सहाफ़ी मरहूम अब्दुल रज़ाक खल्ड की 6ठी बरसी के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ी, सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शिरकत की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मरहूम सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक खल्ड यादगार कमेटी की जानिब से मरहूम अब्दुल रज़ाक खल्ड की 6ठी बरसी प्रेस क्लब जैकबाबाद में मनाई गई, जिसमें सियासी, समाजी, दीनी तंजीमों के रहनुमाओं और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बरसी के मौका पर मरहूम के रूह के साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद थे। इस मौका पर शिरका ने खिताब करते हुए मरहूम अब्दुल रज़ाक खल्ड की सहाफ़ती मैदान में आला खिदमात को खूब सराहा और सहाफ़ती अब्दुल रज़ाक खल्ड मरहूम एक हिमा जहद शख्सियत का नाम था, जिन्होंने शानदार सहाफ़त को फ़रोग़ देने में फ़ाल किरदार अदा किया। इस मौका पर दीगर ने शिरकत की और अब्दुल रज़ाक खल्ड यादगार कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर समाजी रहनुमाओं व दीगर को एवार्ड और तरीफ़ी इसनाद दिए गए। सब कुछ के बावजूद हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब जहिड़े अंदाज़ सां माण्हुनि जी ख़िदमत करनि था पिया, उहा मोहतरम मरहूम मग़फ़ूर अब्दुल रज़ाक खल्ड साहब जी जेको आहे सो हवाले आहे ऐं गुफ़्तगू हिकिड़ी मुंतज़मीन जेका आहे इन गुफ़्तगू खे 2 मिंटनि जे अंदरि जेको आहे सो कंक्लूड करण जो हुकुम फरमायो आहे। अल्लाह तबारक व तआला अमल जी माण्हू सभना सोना पखी सभना हंज, माण्हू सभना सोना पखी सभना। मोहतरम जनाब किबला सैयद पीर सैयद एजाज अली शाह बुखारी दामद बरकत मालिया के फरमान किबला सैयद एजाज अली शाह बुखारी। तू साईं तू सुभान तोखे चारो नाहे चवण जो, तू के माया में तू मण, तू के बेक न बख्शे तू बकरी, तू के दान तेलाई दान और डकन लिंग मुंजो तुंजो भिटजो घोट लतीफ। आऊं पांजे भा नंढड़े साहिद खर जो शुक्रगुज़ार आहियां जिन्हें इनवाइट कयो ऐं रात यको राब्ते में समाजी शख्सियत हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब ऐं मुंहिंजो मुक़दम मुंहिंजो मदीने जो साथी सिजाद अहमद भुंजो साहब या मुंहिंजा दोस्त बि वेठा आहिनि, खोड़ सभिनी खे मां दिलि जी गहराई सां चवां थो, कम्यूनिटी जा वेठा आहिनि। अंदाज़ बयान अगर के बहुत शौक़ नहीं शायद के तेरे दिल में उतर बहाइन जो हौसलो बुलंद कयूं ऐं सहाफ़ी बिरादरी के असां मजहबी
असां उन्हनि खे पंहिंजी अदब जो असां पंहिंजे मक़ाम जो उन्हनि खे आपा जो सलाम कयां थो पेश महिरबानी ऐं मां असां उन्हनि जी उहो माण्हू जिते हिते असांजी जॾहिं मज़हबी विढ़ान थी अब्दुल गफ़ार वेठो आहे मुंहिंजो भाउ। बलूचिस्तान भर में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज, दफातर की तालाबंदी और कल छोड़ हड़ताल, अवाम शदीद परेशान। इस हवाले से मजीद जानते हैं नूरुल्लाह बसंजो की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान भर में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज, दफातर की तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल, अवाम परेशान। एपका और ऑल ग्राउंड अलाउंस मुलाजमीन का एहतजाज, दफातर की तालाबंदी, सरकारी अमोठप। एपका और ऑल ग्राउंड अलाउंस के मुलाजमीन ने जिला भर में दफ्तर की तालाबंदी कर दी। सरकारी दफातर बंद होने से सरकारी अमूर रुक गए, साइलिन सख्त परेशान। डीसी ऑफिस समेत तमाम सरकारी दफातर बंद कर दिए गए। मुलाजमीन का एहतजाज, रैली प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। मुलाजमीन ने डीसी ऑफिस में धरना से दिया और सैकड़ों मुलाजमीन ने इसमें शिरकत की और कहा हमारे जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम किए जाएं। मुलाजमीन का मुतालबा है हमारे मुतालबा तस्लीम न होने तक एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी भी देते रहे। पेशावर में एसएसपी ऑपरेशन हारून और रशीद के मुताबिक भानामाड़ी पुलिस ने गैर कानूनी असले की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और पेशावर में भानामाड़ी पुलिस ने गैर कानूनी असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी असला की भारी खेप बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिम भी गिरफ्तार किए। मुलजिमान में से एक का ताल्लुक जिला नौशहरा जबकि दूसरा पेशावर का रहायशी है। असला इंडस्ट्रियल एस्टेट को हार्ट रोड पर वाक़या गोदाम में पाया गया। 54 अदद पिस्तौल और 4 अदद M4 राइफल समेत सैकड़ों अदद कारतूस भी बरामद किए। असला पंजाब स्मगल करने की तैयारी की जा रही थी। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और SSP ऑपरेशन हारून रशीद ने मुलजिमान से मुख्तलिफ ज़ावियों पर तफ्तीश शुरू कर दी। साहाय पेशावर के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल और अहले बैत के रहनुमाओं की सरबराही में इमाम बारगाह जहरकी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल वहीद सुमरो की रिपोर्ट में। बिल्कुल आपको बताते चले कि ढेरकी सान्या पेशावर के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल और अंजुमन अहले बैत के रहनुमा सैयद आसिफ रिस्तान साहब बुखारी, अब्दुल वाहिद खोकर, राय बहादुर सुमरो की सरबराही में हैदरी इमाम बारगाह ढेरकी से ढेरकी प्रेस क्लब ढेरकी तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस मौका पर सैयद आसिफ रिस्तान साहब बुखारी, खालिद अवान, सदाम दायो, यूसुफ अवान, हसन मलिक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि शिया तंजीम को एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। साझा पेशावर मुल्क के तारीख का बदतरीन वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मजीद इन्होंने आला हकाम से अपील करते हुए कहा कि पेशावर वाक़ये में मुलव्वस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी सऊदी अरब में मारूफ बिजनेसमैन नसीम महमूद की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमरीका के नायब सदर राना सआदत के एजाज में एक इशाया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अहवाल इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए राना सदात का कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कौमी सेहत कार्ड, रोशन डिजिटल अकाउंट, मेरा घर स्कीम जैसे मंसूबे से हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में खुशहाली तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब तकमील में बदल सके। तकरीब से मेजबान इंजीनियर नसीम महमूद और इंजीनियर शफीक मेतला ने कहा इमरान खान के विजन से यकीनन पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल होगा। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नामुमकिन है। तकरीब से शबरेज अख्तर, मोहतरमा तस्नीम अमजद, खालिद रांझा, अरशद तबस्सुम, डॉक्टर नईम महमूद, खालिद अकरम राना, जाहिद सिंधु, राजा आबिद तारक विरक, सरदार शुएब और दीगर ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया।
जमीयत उलमा इस्लाम तहसील दुर्गई के निजामत के उम्मीदवार इंजीनियर एहतशाम फिदा ने कहा कि तब्दीली के नाम पर वोट लेने वाली हुकूमत ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और इन ख्यालात का इजहार इन्होंने हुजरा जमील खान सखा कोट में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इज्तिमा से हक नवाज खान, एडवोकेट फजल हक, मौलाना कैसरुद्दीन, इमरान हलाली, मोहम्मद अमीन, मुफ्ती शौकत और मौलाना समीउल्लाह ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में भी JUI भरपूर कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास अवाम के फलाह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं। हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और JUI के जद्दोजहद का मकसद मुल्क में इस्लामती और इस्लामी निफाज की बालादस्ती है और इनकी जद्दोजहद इसी पर मरकूज है और इस नजरिए से काम कर रही है। मुकर्रिरीन ने कहा JUI जिला मालाकंड में चट्टान की तरह मजबूत है। तहसील दरगनी में JUI की रोज बरोज ग्राफ बुलंद देखकर मुखालफिन के ओस्तान खता हो गए हैं। IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम करप्ट और ड्यूटी से गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ मुतहरिक। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। IG जेल खाना पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बे करप्ट और ड्यूटी में गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए। मोहम्मद अदरीस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की ड्यूटी बतौर इंचार्ज मुलाकात शेड थी। ड्यूटी में गफलत बरतने पर 1 साल की सालाना तरक्की रोक ली गई और वाहिद बख्श हेड वार्ड को बाजरिया CCTV कैमरा कैदी से दौरान तलाशी रिश्वत लेते देखा गया और नौकरी से बर्खास्त कर दिया। टोर ऑपरेटर CCTV कंट्रोल रूम थी। रिश्वत लेने वाले मुलाजिम के मुशाहदा में गफलत बरतने पर 1 साल की सालाना तरक्की रोक दी गई। सिमरा यूसुफ लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को ड्यूटी में गफलत बरतने के इल्जाम पर जाती सुनवाई के लिए बुलाया गया। जवाब कबूल करते हुए इल्जाम से बरी कर दिया गया और फरक अमीन वार्ड को 32 दिन बगैर इतला व गैर हाजिरी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। IG जेल खाना जात को ताखीर से अपील करने पर काबिल समात न हो सकी। IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने मुलाजमीन को अपने फराइज मनसबी और दयानतदारी से सरंजाम देने की हदायत की। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से, जहां बलख शेर और हफीज खान ने 2 बरादरियों के माबैन दुश्मनी का फैसला कर दिया। फैसले के बाद दोनों बरादरियां शेर और शुक्र। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजनपुर के हल्का 295 में लुंड और संधलानी बिरादरी की आपसी दुश्मनी काफी अरसे से चली आ रही थी। बाहमी दुश्मनी और नफरत की वजह से दोनों बिरादरियों का नुकसान हो रहा था। राजनपुर के सियासी व समाजी रहनुमा बलख शेर मकबल ने इस तकलीफ दे माहौल से दोनों को निकाल कर तरक्की व खुशहाली की जानिब गामजन करने का बीड़ा उठाया और हफीज खान बबर के साथ मिलकर फरीकैन के दरमियान चलती पुरानी दुश्मनी खत्म करवा के दोनों बिरादरियों को शीर व शकर कर दिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने 2 बिरादरियों की नफरत खत्म करके भाईचारे, अमन और आश्ती का दर्स दिया है। मैं दोनों बिरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी जिद और अना को खत्म करके मेरे कहने पर एक दूसरे के साथ बगलगीर हुए और मुझे इज्जत बख्शी। आखिर में दोनों बिरादरियों के बुजुर्गों और जवानों ने बलख शेर मकबल और हफीज बबर का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़।